भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ। युवाओं को मिलेगा 50 लाख रुपए तक का ऋण। राज्य में होगी 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना। 32,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावना। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दुष्प्रचार फैलाने वाले 22 यूट्यूब चैनल किए ब्लॉक। और भोपाल में 80 करोड़ रुपए से बनेगा गोवर्धन प्लांट। भूमि पूजन आज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया। स्वरोजगार पर केंद्रित इस योजना में युवाओं को 1 लाख से 50 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सरकार ने हमेशा रोजगार को प्राथमिकता दी है, इसलिए हम प्रति माह रोजगार दिवस आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीते 3 माह में 13,63,000 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। गुना में इस योजना में 32 प्रकरणों में 22 स्वीकृत किए गए, जिसमें 2 करोड़ 25 लाख के ऋण वितरण किए गए। अशोकनगर में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ विधायक जजपाल सिंह ने किया। आगरमालवा जिले में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा 9 हितग्राहियों को 49,50,000 रुपए की राशि योजना में स्वीकृत एवं वितरित की गई। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों को 714.56 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जाने का प्रशासकीय अनुमोदन दिया। इन 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में लगभग 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होना संभावित है। साथ ही 38,450 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना में अब 55,000 रुपये स्वीकृत किए जाएंगे। इस राशि में से 6,000 रुपये सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को और 49,000 रुपये की सामग्री कन्या को उपहार के रूप में प्रदान की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना हेतु निर्णय लिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी जिलों में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और परीक्षण के बाद आवश्यक उपचार की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रदेश की स्त्री रोग विशेषज्ञों और चिकित्सकों के साथ सभी चिकित्सकों को अपने दायित्व निर्वहन के लिए सुरक्षित वातावरण और परिवेश उपलब्ध है। यह आदर्श स्थिति बनी रहे, इस दिशा में भी सभी संबंधित एजेंसियों को सक्रिय रखा जाएगा। इंदौर में हो रहे 5 दिवसीय स्त्री रोग विशेषज्ञ अधिवेशन में प्रस्तुत शोध पत्रों के निष्कर्षों के अनुसार राज्य सरकार जरूरी प्रबंध भी करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल इंदौर में हो रहे 64वें अखिल भारतीय प्रसूति एवं स्त्री रोग अधिवेशन का मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा शुभारंभ कर रहे थे। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े और अधिवेशन की सह सचिव डॉक्टर रचना दुबे उपस्थित थीं। अधिवेशन फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहा है। स्टैंड अप इंडिया योजना के कल 6 वर्ष पूरे हो गए। स्टैंड अप इंडिया योजना आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की थी और फिलहाल यह 2025 तक चलेगी। अब तक योजना के तहत 1,33,995 खातों में 30,160 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए जा चुके हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को उत्पादन, सेवा और कारोबार क्षेत्र में नए उद्यमों के लिए ऋण दिए जाते हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश में संचालित सभी स्पोर्ट्स अकादमी में हर 6 माह के अंतराल में टैलेंट सर्च किया जाएगा।
एथलेटिक्स अकादमी की अलग विधाओं के प्रशिक्षक अपने खेल पर केंद्रित टैलेंट सर्च करें। मंत्री श्रीमती सिंधिया टीटी नगर स्टेडियम में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी की समीक्षा कर रही थीं। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में संचालित सभी अकादमी ऑफ एक्सीलेंस हैं। पूरे देश में मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स हब के रूप में जाना जाता है। एथलेटिक्स अकादमी में भी हमारे आगामी एशियन गेम्स के प्रोबेबल्स हैं। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि जो प्रशिक्षक जिस एथलेटिक विधा में अपना प्रशिक्षण देते हैं वे दूसरी विधा के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित नहीं करें। उन्होंने कहा कि अब सभी प्रशिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने खिलाड़ियों का नियमित तौर पर ब्लड टेस्ट करवाएं, सभी खिलाड़ियों के पहचान पत्र बने और आधार कार्ड की भी जांच करें। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि जिन बच्चों का टैलेंट सर्च में चयन होता है उनका अकादमी में एडमिशन के पहले मेडिकल और ब्लड टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाएं। कल 59वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस था। व्यापार की दुनिया में भारत की पहली व्यापारिक समुद्री यात्रा के उपलक्ष्य में हर साल 5 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहली बार वर्ष 1964 में मनाया गया था। सेव द चिल्ड्रन संस्था ने बड़वानी जिले के 13 स्कूलों के लिए 400 टेबल बेंच और स्कूल बैग भेंट किए। संस्था ने 78 आंगनबाड़ियों के लिए वाटर फिल्टर तथा 100 स्कूलों को बाल कैबिनेट किट भी भेंट की। सेव द चिल्ड्रन संस्था के परियोजना प्रबंधक रघुनंदन शर्मा ने बताया कि यह सामग्री विकासखंड सेंधवा एवं बड़वानी के चयनित स्कूलों और आंगनबाड़ियों को दी जाएगी। सामग्री से लदे वाहनों को कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे अन्य संस्थाएं भी प्रोत्साहित होंगी। प्रदेश में गिरते भूमि जल स्तर को जन भागीदारी से सुधार करने के लिए सरकार ने जल अभिषेक अभियान शुरू किया है। इसी के तहत सीहोर के इछावर ब्लॉक के दिवड़िया गांव में आयोजित जल संसद का लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर चौधरी ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वह जल संरक्षण और जल की सीमित उपयोगिता को लेकर खुद तो जागरूक हों ही साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करें। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को पानी के संरक्षण और संवर्धन की सामूहिक शपथ भी दिलवाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज युवा संवाद के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को संबोधित करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े उनके सवालों के जवाब भी देंगे। भोपाल के कुशाभाऊ सभागार में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में एनआईसी के माध्यम से 52 जिला मुख्यालयों तथा शासकीय महाविद्यालयों में स्थापित वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से 25,000 से अधिक विद्यार्थी सीधा संवाद कर सकेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने वाले समाचार आधारित 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। मंत्रालय ने 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज़ वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक किए गए इन यूट्यूब चैनलों के दर्शकों की कुल संख्या 260 करोड़ से अधिक थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवर्धन प्लांट का भूमि पूजन, अमृत मिशन में निर्मित 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जेके हॉस्पिटल के पास नवनिर्मित पुल का लोकार्पण करेंगे। नगर निगम भोपाल द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में भोपाल शहर से निकलने वाले 400 टन गीले कचरे एवं गोबर से बायो सीएनजी निर्माण के लिए प्लांट स्थापित किया जा रहा है। गोवर्धन प्लांट से आसपास के गांवों को जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को जैविक खाद उपलब्ध हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट से निर्मित बायो सीएनजी लगभग 250 सिटी बसों को मार्केट रेट से 5 रुपये कम पर मिलेगी। प्लांट की स्थापना में अनुमानित खर्च 80 करोड़ रुपए आएगा। इससे नगर निगम को प्रतिवर्ष 1 करोड़ 66 लाख रुपए की रॉयल्टी भी मिलेगी। भाजपा आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस महीने की 7 से 20 तारीख तक आयोजित पखवाड़े के दौरान पार्टी कार्यकर्ता बूथ, प्रखंड और जिला स्तर पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने स्पष्ट किया है कि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय साझा प्रवेश परीक्षा (CUCET) के लिए विश्वविद्यालयों को केवल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। विश्वविद्यालय को इसके लिए NTA और UGC को कोई फीस नहीं देनी होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में कुल 82 आवेदन आए। बड़वानी में त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी निर्वाचन के लिए फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया आज गुना के स्थापना दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। नीमच जिले में इन्फोसिस की टीम विभिन्न विद्यालयों का भ्रमण करेगी। टीम बच्चों से चर्चा करेगी और प्रमाण पत्रों का वितरण करेगी। और कलेक्टर ने गर्मी के मद्देनज़र स्कूलों का समय राजगढ़ में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और भोपाल में 7 बजे से 12 बजे तक नियत कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ। युवाओं को मिलेगा 50 लाख रुपए तक का ऋण। राज्य में होगी 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना। 32,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावना। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दुष्प्रचार फैलाने वाले 22 यूट्यूब चैनल किए ब्लॉक। और भोपाल में 80 करोड़ रुपए से बनेगा गोवर्धन प्लांट, भूमि पूजन आज। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।